सालों पहले की बात है। काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था। वह काफ़ी नेक दिल इंसान था। हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर लौटना नहीं पड़ता था। एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। उसके पास एक बाबा आए और अपना जूता सिलने के लिए दिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा के दर्शन करने और नहाने आया हूँ। क्यों, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम गंगा का महत्व नहीं जानते? क्या तुम कभी वहाँ स्नान और दर्शन के लिए नहीं गए? ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहाँ स्नान किया है। गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ति का पता है और ना कुछ और। तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। उसके बाद बाबा ने रामदास को गंगा की महिमा सुनाई। अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला। आपका जूता ठीक हो गया है। अब गंगा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? जरूर, बताओ क्या करना है। आप जब गंगा में स्नान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अर्पण कर देना। बाबा ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंगा के किनारे जाने लगे। वहां स्नान करने के बाद, ये रामदास ने आपके लिए भेजा है, इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर बाबा ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़ी ही देर में गंगा में से एक बहता हुआ कंगन आया और बाबा के पास आकर रुक गया। वह एक सोने का कंगन था। मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना। गंगा की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आते देख बाबा हैरान हो गए। दंग बाबा ने कंगन हाथ में उठा लिया। कंगन हाथ में लेते ही बाबा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं ये कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता कैसे चलेगा कि गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। इस सोच के साथ बाबा आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने ये कंगन बेचा तो पूछताछ होगी और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग सकता है। मैं सीधा ये कंगन राजा को दे देता हूँ और खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे। इसी सोच के साथ बाबा सीधे राजमहल पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके उस बाबा ने उन्हें कंगन भेंट कर दी। बाबा देव, यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्गलोक का है। राजा ने कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने जैसे ही कंगन पहना वह खुश हो गई। यह एक कंगन है, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए। रानी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेंगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? यह कंगन चोरी का तो नहीं है न? नहीं नहीं राजा साहब, ये चोरी का नहीं है। ठीक है, आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। बाबा घबराया हुआ राजा के दरबार से निकल गया। राजा ने अपने कुछ सिपाहियों को बाबा के पीछे लगा दिया ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर बाबा सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन का लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में रामदास को बता दिया। उसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा। रामदास ने बाबा की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा से बाबा को बचाने की विनती की। 1 मिनट के बाद रामदास ने अपने सामने रखी एक बाल्टी में हाथ डाला और वैसा ही कंगन निकाल लिया। उसका पीछा कर रहे सिपाही भी ये चमत्कार देखकर दंग हो गए।
यह सब देखकर वो सीधा राजा के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बातें बता दी। इधर बाबा भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गए। वहां पहुंचते ही बाबा ने राजा को कंगन दे दिया। राजा ने उनसे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया। कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को गंगा की भक्ति के लिए इनाम दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता। भक्ति, मन, सम्मान सब दिल से होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।